विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बता दें 11 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा और इस बार का जो बजट है वो 9 लाख करोड़ के बजट का अनुमान जताया जा रहा है। सरकार का मुख्य फोकस विकास और रोजगार पर रहने वाला है। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होने वाला है और इस बार राज्य का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बजट सत्र के पहले सत्ता और विपक्षी पार्टियों की आज अहम बैठकें होनी है और प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का मुख्य फोकस जो है और जो आकार है इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का इस बार मुख्य फोकस प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। इसके साथ ही खास तौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास, बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब साथ ही जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए अच्छी खासी रकम रख सकती है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट जो है वो पेश होने वाला है और कल से यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और यूपी ब्यूरो चीफ नितिन सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। नितिन, कल से यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की जो शुरुआत है वो होने वाली है, कितना हंगामेदार इस बार का सेशन जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत है 9 फरवरी से शुरू होगा। 11 फरवरी को साल का पहला बजट जो है वो पेश किया जाएगा। 2026-27 का जो बजट है वो पेश होना है और इसके पहले अगर देखा जाए तो 2 प्रमुख बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं आज, जिसमें पहली बैठक 11:30 बजे होगी जो कि कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है और उसके अलावा 12 बजे एक सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों के साथ बैठ करके चर्चा की जाएगी कि कैसे इस विधानसभा सत्र को शांति रूप तरीके से चलाना है और क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर विचार विमर्श किया जाए। बजट सत्र काफी अहम है। इसी के साथ एक और अहम बैठक उत्तर प्रदेश में आज होनी है। बताया जा रहा है कि एनडीए विधायक दल की एक बैठक जो है वो सीएम योगी की अध्यक्षता में होनी है, जो कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की जो विधायक हैं उनकी ये बैठक होगी, जो कि 5:30 बजे आज शाम को लोक भवन में होनी है। तो ये 3 प्रमुख बैठकें हैं। अब सत्र की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 11 फरवरी को बजट पेश होना है, तो उसके पहले कल 9 तारीख जब इसकी शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है बिल्कुल समाजवादी पार्टी की इसके तरफ साथ ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज कई अहम बैठकें भी होने वाली है। विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र का बजट जो आया था उसको लेकर भी विपक्ष लगातार कह रहा था कि जनता के हित में ये बजट नहीं है। ऐसे में इस बार भी जो यूपी में जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर भी इस तरह की रणनीति विपक्ष बनाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हैं और पिछली बार भी देखा गया था कि सत्र के जो अनुपूरक बजट पेश हुआ था उसमें भी सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के जो प्रमुख विधायक थे उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकार का विरोध किया था और कल की भी रणनीति कुछ इसी तरह से है। कई सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में हैं जिनको लेकर के चर्चा और तैयारियां हैं विपक्ष की तरफ से कि इन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की प्रयास किया जाएगा। फिलहाल कल आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो दोनों ही सदनों में अपना भाषण देंगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी और जो दूसरे प्रमुख विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से जो भी उनके विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन जो है वो करेंगे। कानून व्यवस्था का मुद्दा है, 14 कप सिरप का मुद्दा है, कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के तैयारियां जो है वो विपक्ष की तरफ से हैं और कमर कसी हुई है। और अब देखना ये होगा कल जब शुरुआत होती है तो कैसे विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो सदन के जरिए किया जाएगा। बिल्कुल नितिन, साथ ही माना जा रहा है कि इस बार का जो बजट है उसमें मुख्य फोकस विकास और रोजगार पर रहने वाला है। जनता की उम्मीदें कितनी है सरकार से और क्या ये बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है? लगाया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए का ये जो बजट है वो हो सकता है हर बार से ज्यादा, क्योंकि हर बार जो बजट आ रहा है वो पिछले बार से ज्यादा ही हो रहा है। तो इस बार भी 9 लाख करोड़ तक का ये बजट हो सकता है, जिसका जो 25% हिस्सा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है, 15% शिक्षा पर हो सकता है, 15% कृषि पर हो सकता है, 8% जो है वो स्वास्थ्य पर हो सकता है और 5% जो है वो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है। ये लक्ष्य जो है वो सरकार की तरफ से है, संतुलन बना करके चलना है। और अगर प्रमुख मुद्दे देखे जाएं तो कहीं ना कहीं लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क, पुल,
शहरों के विकास, बुनियादी ढांचे, इस पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। सरकार बिल्कुल। युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीबों की जो जरूरतमंद चीजें हैं उन पर कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा करेगी। तो ये जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार की बजट को बैलेंस बना करके चलने की, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं और कहीं ना कहीं ये बजट सरकार के लिए काफी अहम होने वाला है। तो देखना ये होगा कि किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। 9 लाख करोड़ तक की अनुमानित राशि है जो इस बजट में पेश की जाएगी और सबको बैलेंस करके चलने का प्रयास सरकार का है। लेकिन जब बजट पेश होगा तब देखना होगा कि किसको क्या मिला। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।